नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पॉलीसाइथेमिया के बारे में बात करेंगे। पॉलीसाइथेमिया कहने का ये मतलब है कि आपके ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उसका लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हीमोग्लोबिन का भी लेवल बढ़ जाता है। यानी कि अगर मेल में अगर हम इसकी एवरेज क्वांटिटी समझे तो 17 होता है और फीमेल में 16 होता है। अगर इससे ज़्यादा आपको आरबीसी बन रहा है या हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ रहा है तो ये कंडीशन पॉलीसाइथेमिया की हो सकती है। इसे अपोजिट ऑफ एनीमिया भी कहा जाता है। एनीमिया में आरबीसी कम जाता है और हीमोग्लोबिन भी कम जाता है और पॉलीसाइथेमिया में हीमोग्लोबिन और आरबीसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये कांस्टेंट बना हुआ रहता है। जब आप हेमाटोक्रिट ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी आरबीसी बढ़ गई है, आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ गई है, तो उस कंडीशंस में आपको बताया जाता है कि आपको पॉलीसाइथेमिया हो गया है। पॉलीसाइथेमिया होने के क्या कारण है? उसका सबसे पहला कारण होता है स्मोकिंग करना। यानी स्मोकिंग करने से जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में होता है वो कम हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण आरबीसी बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है, हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रेशर पड़ता है, उसमें बाधा आता है, जिसके कारण आरबीसी बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है। दूसरा ये होता है कि जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। उस कारण से भी उन लोगों में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जिनको कोई लंग्स की बीमारी है, उस कंडीशंस में उनको सांस लेने की कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस कंडीशंस में भी उनके ब्लड में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा जिनका ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का मोटापा की कंडीशंस है, उनको भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को स्लीप एपनिया यानी एकाएक रात में नींद खुल जाना, उस कंडीशंस में भी उनको ऑक्सीजन लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम होती है। यानी होल हम समझे तो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है, तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉलीसाइथेमिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये आरबीसी बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। एक होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। दोस्तों पॉलीसाइथेमिया वेरा में क्या होता है कि आपके जो पैकेट सेल वॉल्यूम है, जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें पॉकेट सेल्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ये कंडीशंस कैंसरस भी हो सकती है और कैंसरस नहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसों में पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशंस में कैंसरस माना जाता है, यानी एक तरह का ब्लड कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस होती है, बिल्कुल जनरल सिम्टम इसमें देखने को मिलता है, जिससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइथेमिया वेरा हो रहा है। लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो आपको सर दर्द रहेगा, आपको लगातार थकान रहेगी, थोड़ा जरा सा भी आप काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगी, थोड़ा थोड़ा देर पर आप सांस लेने लगेंगे। इसके अलावा पसीना बहुत ही ज़्यादा आपको आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशंस होती है, ब्लड विजन हो सकता है, यानी आपकी जो देखने की जो शक्ति है उसमें धुंधलाहट आपको दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम इसके प्रिकॉशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना होगा। इसके अलावा आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन खाने से ब्लड
थिकनेस जो है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी आपका जो ब्लड मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, वो पतला हो जाएगा। इसके अलावा आप हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं अपने खाने में। दोस्तों यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा हो गया है या पॉलीसाइथेमिया हो गया है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले आपको सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको एस्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, एस्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पॉलीसाइथेमिया की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बिल्कुल संभव है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको खुद से दवा नहीं खाना है। मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन बता देता हूँ, जैसे कि आप इसमें फास्फोरस ले सकते हैं, फास्फोरस के अलावा इसमें आप फेरम मेटाइलकम भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें चियोनेंथस भी ले सकते हैं, अर्निका मॉन्टेना भी ले सकते हैं। ये सब कुछ मेडिसिन है जो कि आप डॉक्टर की देखभाल में ले सकते हैं, डॉक्टर की परामर्श पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या इस बीमारी पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी बीमारी के बारे में इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके दवा होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।